जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं, नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं। नवरात्रों में हम अपनी माता को मनाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार से हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं। तो हमें पूजा में लगने वाली सामग्री क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास, वो मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ। हम बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है। अगर सामान अधूरा हो तो पूजा में मन नहीं लगता है। आपके पास क्या सामान होना चाहिए, या कोई सामान आपके पास नहीं है तो आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बहुत ही सुंदर ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास पूजा में माता रानी की तस्वीर या एक मूर्ति होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी पीतल का, चांदी का, सोने का कोई विग्रह है आप वो ले सकते हैं। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप राम स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। रामायण पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग पूरे नवरात्रों में रामायण का पाठ भी रखते हैं। तो आप इस तरह से आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप अपने मुख्य द्वार पर एक बंधनवार बांधिए, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का। जो एक दिन पहले पानी में भिगोकर रख दीजिए। तो हम जब ज्वारे की हम जब बोते हैं तो बहुत अच्छे ज्वारे निकलते हैं। आपके पास श्रृंगार सामग्री, हवन सामग्री, कलश स्थापना की सामग्री, श्रृंगार सामग्री, धूप देने की, धूनी देने की सामग्री में क्या क्या होना चाहिए वीडियो में सब बताऊंगी। आप एक मीठा पान माता को भोग लगाइए। पुष्प होने चाहिए। अगर आपके पास अनार का पुष्प है तो माता बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। अपने पूजा के जो भी आपके बर्तन हैं उनको धो लीजिए। आम के पत्ते कलश स्थापना के लिए होने चाहिए। दुर्गा सप्तशती की किताब होनी चाहिए। और आपके पास हवन कुंड होना चाहिए। हवन कुंड नहीं है तो आपके पास कोई प्लेट है, आप उसमें भी हवन कर सकते हैं। आम के पत्ते भी होने चाहिए और मीठा पान। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि हम किसी से अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए मीठा पान का भोग लगाते हैं। अगर आपके पास गुड़हल का फूल है, आपके गमले में लगा हुआ है, आप कहीं से ला सकते हैं, तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। लाल कलर माता को बहुत पसंद है, तो इसलिए अनार और गुड़हल का फूल ये और एक लाल चुंदरी माता को अवश्य चढ़ाएं। गुलाब के फूल ले लें, अनार के फूल ले लें, और जो भी बाज़ार में आपके पास पुष्प जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप वो माता को चढ़ा सकते हैं। पुष्पमाला चढ़ाएं आपके पास। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो आप जो भी आपके पास हैं वो चढ़ा सकते हैं, वरना लौंग हम फूल वाली माता को चढ़ाते हैं। तो अगर कोई सामान की कमी है तो आप मायूस मत होइएगा। जो जो सामान आपके पास है आप भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक माता को वो समर्पित कर सकते हैं। तो पुष्प हमारे सनातन धर्म में पूजा जो भी हम करते हैं पुष्प का बहुत महत्व होता है। और नारियल आपको जटा वाला लेना है। ये जो मैं आपको नारियल दिखा रही हूँ ये मेरा अलग से है, आपको जटा वाला नारियल लेना है। पान के पत्ते, आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पर बिछाने के लिए आपको लाल रंग का कपड़ा अति आवश्यक है। लाल कलर माता को बहुत पसंद है। अगर आप कपड़ा ना हो तो आप कोई ब्लाउज पीस या कोई चुन्नी आप बिछा सकते हैं, वो बाद में भी काम आ जाता है। आपको एक माला लेनी है माता के लिए, नारियल लेना है, अखंड ज्योत के लिए लेनी है, बाजार से बनी बनाई भी मिल जाती हैं आजकल। नारियल पर लपेटने के लिए एक चुन्नी लेनी है, और बतासे बहुत आवश्यक हैं। लौंग बतासे का भोग माँ पर चढ़ता है। चंदन लें, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन आपको शिवजी भगवान पर चढ़ाना होता है। और माता को रोली का टीका लगता है। सामग्री आप घर में बना लें, मार्केट में भी बनी बनाई मिलती है। एक चुनरी माता को ओढ़ाने के लिए लेनी है और एक चुनरी नारियल पर लपेटने के लिए। अगर आपके पास नारियल पर लपेटने की चुन्नी ना हो तो आप मोलिया के अलावा बांध सकते हैं। माता की पोशाक लाल रंग की लें या पीले रंग की लें। एक माता का झंडा लगाएं, क्योंकि हमारा नया साल शुरू हो रहा है। तो मैंने आपको पहले एक वीडियो दी हुई है कि 5 सुपारी ध्वजा नारियल ये माता की भेंट होती है। तो आप घर में ध्वजा बना लें, ना ही तो आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। इस तरह की ध्वजा लाकर आप एक लकड़ी में जहां आप जौ बोते हैं वहां लगा दीजिए, या चौकी के जो पाए होते हैं आप उनसे बांध सकते हैं। तो इस तरह से आपको 5 सुपारी ध्वजा नारियल ये माता की भेंट जरूर होती है। अष्टगंध कलश में डालने के लिए आपको लेना है। अष्टगंध मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जब हम कलश स्थापना करते हैं तो उसमें हमें गंगाजल, अष्टगंध, साबुत हल्दी और
सुपारी डालते हैं, लौंग का जोड़ा डालते हैं, सिक्का डालते हैं, कमल गट्टा डालते हैं। ये हमें सब कलश स्थापना के लिए चाहिएगा। हम जनेऊ उनको गणेश भगवान को पहनाएंगे तो इसलिए जनेऊ चाहिए, सुपारी चाहिए, इसमें सुपारी है और इसमें कमल गट्टे हैं। तो आप सुपारी और कमल गट्टे दोनों इतने ले लें जितने आपके 9 दिन तक चल सके। आप दोनों टाइम में हवन करते हैं तो दोनों टाइम के लिए। ये लोबान है, लोबान जरूर आपको धूनी देने के लिए चाहिए। ये है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर हम उसमें हवन में भी चढ़ाते हैं और आरती के लिए भी। और ये है गूगल। गूगल जब हम हवन करते हैं लौंग के साथ हम गूगल को चढ़ाते हैं और गूगल माता को अति प्रिय है। तो आप इकट्ठा इस तरह से सामान लाकर रख सकते हैं। धूप बत्ती हमको लगानी होती है। अगरबत्ती हमें नहीं लगानी चाहिए तो धूप बत्ती इस तरह से बनाकर रख लें, आपके समय की बचत होती है। और आपको लौंग लेनी है फूल वाली, तो आप इस तरह से साफ साफ लौंगों को, जो सभी लौंग फूल वाली हों, आप एक अलग डिब्बी में रख सकते हैं। इलायची पान के साथ माँ को भोग लगेगी। लौंग और इलायची, हवन में भी इलायची चढ़ाएं, 2 जोड़ा चढ़ाए होते हैं। एक लौंग या एक इलायची नहीं चढ़ाई जाती है। और ये इस तरह की आजकल धूप बत्ती मिलती हैं, तो ये आप तुलसा जी में लगाने के लिए भी ले सकते हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हवन सामग्री में भी डालती हूँ। भोजपत्र है, ये आपके पास होना चाहिए। इस तरह की आप ये ले लीजिए। इसमें आप रोली, केसर, सफ़ेद चंदन भगवान को लगाने के लिए और पीला चंदन लड्डू गोपाल को लगाने के लिए। तो आपको सारा सामान एक जुटा लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। हवन कुंड लेना है और जो रोज़ हम हवन करते हैं उसका सामान जो होता है वो हम एक ऐसे मिट्टी के किसी बर्तन में, आपके पास पुराना कोई जैसे करवा होता है, कोई घड़ा मटका होता है, उसमें रखते रहिए। इस तरह से धूनी देने के लिए, धूप करने के लिए, अग्यारी करने के लिए आपके पास इस तरह से बर्तन होने चाहिए। आप इनको अंदर से गेरू मिट्टी से भी दोबारा से साफ़ कर सकते हैं, नहीं तो आप विसर्जन कर दीजिए और हर बार नया बर्तन भी ले सकते हैं। हवन सामग्री लेना अति आवश्यक है। चाहे आप 5 आहुति रोज़ लगाएं, माता के बहुत सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों से आपको हवन सामग्री डालनी होती है, तो हवन सामग्री बना लीजिए। संपूर्ण आहुति जैसे हवनों में सूखे गोले को काटकर उसमें सामग्री भर के लगाई जाती है, तो मैं इस तरह से जायफल को घी में भिगो के रखती हूँ और अंतिम जो संपूर्ण सामग्री, वो अंतिम जो आहुति होती है वो मैं से देती हूँ जायफल से। तो आप इस तरह से जायफल को, सुपारी को या कमल गट्टे को घी में भिगो कर रख सकते हैं हवन में संपूर्ण आहुति देने के लिए। ये प्रतिदिन के लिए। अंतिम हवन में गोले की आहुति लगती है, लेकिन मैं जो उस दिन डेली का जो हवन करती हूँ उसमें इसकी मैं आहुति लगाती हूँ जायफल की। तो जायफल 2 प्रकार का आता है, एक देसी और एक छोटा छोटा होता है, तो आप वो भी लगा सकते हैं और देसी वाला भी ले सकते हैं। आप उसको घी में भिगो करके और फिर संपूर्ण आहुति के लिए डाल दीजिए। तो ये है अनार का फल। अनार के फल और अनार के पुष्प माता को, लक्ष्मी को, काली को, माँ दुर्गा को बहुत पसंद है। तो आपको अगर घर के आसपास कहीं अनार का पेड़ लगा हुआ है तो आप इस तरह से अनार के फूल ला सकते हैं, फल ला सकते हैं। ये है कपूर। कपूर की छोटी टिक्कियाँ हैं, ये आरती करने के लिए हैं। आपको कपूर से ही माता की आरती करनी चाहिए। और ये श्रृंगार का सामान मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ कि बहुत से लोग इस तरह का माता का श्रृंगार चढ़ा देते हैं। तो बार बार एक प्रश्न आता है कि माता को कैसा श्रृंगार चढ़ाएं। अगर आपके पास ज़्यादा श्रृंगार नहीं है तो आप माता को बिंदी चढ़ा सकते हैं, चूड़ी चढ़ा सकते हैं, पर ऐसा श्रृंगार का सामान आपको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कोई यूज का नहीं होता। आप जिसको भी देंगे उसके यूज़ में नहीं आएगा। तो माता को चाहे 2 सामान चढ़ाएं, मेहंदी चढ़ा दें, बिंदी चढ़ा दें, चूड़ी चढ़ा दें, कुछ भी चढ़ाएं, अच्छा सामान होना चाहिए जैसा आप खुद स्वयं यूज़ करते हैं। ये पूजा के बर्तन हैं जो आपको कलश के लिए, अखंड ज्योत के लिए, भोग लगाने के लिए, आरती के लिए चाहिएंगे। तो अगर आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं तो फिर उनका आप विसर्जन कर सकते हैं। ये मैं मिट्टी के बर्तन नहीं लेती हूँ, तो मैं इसी तरह की पूजा हर बार करती हूँ और धो के साफ करके रख देती हूँ। तो इसी तरह से आप भी ले सकते हैं। ये मेरे पास भोग लगाने के लिए, आरती करने के लिए, धूप धूनी देने के लिए सारे बर्तन हैं। इनको एक दिन पहले ही साफ़ करके आप रख लेंगे तो आपको पूजा में आसानी होती है। तो इस तरह से आप अपने पास बर्तन रख सकते हैं। नहीं तो कलश स्थापना के लिए और ज्वारे बोने के लिए आप मार्केट में से सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन ले सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है माता के श्रृंगार की। और माता के जो मैंने आपको बताया ऐसा श्रृंगार नहीं लीजिएगा, माता की चुंदरी की। तो जो भी आप माता को चुंदरी चढ़ाएं, बहुत सारी चुंदरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप वो भी चौकी पर बिछा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार नया कपड़ा लें, जो आपके पास कपड़ा पहले से है आप वो कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। आप
मार्केट में माता के लिए एक छोटी सी माला ले सकते हैं। जो पहले से माला आपके पास है आप धोकर माता को वो भी चढ़ा सकते हैं। तो ये मैं बार बार रिपीट करके वीडियो दिखा रही हूँ कि जिससे कि कोई भी सामान आपका पूजा में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास संपूर्ण सामान होता है तो पूजा करने में हमें आसानी हो जाती है। नहीं तो फिर हम पूजा के टाइम पे ही सोचते हैं कि ये सामान रह गया, ये रह गया। आपको फल लेने हैं भगवान माता पे चढ़ाने के लिए। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ऐसे फल लें जिनको काटना ना पड़े, जो हम जोत पर चढ़ाते हैं। तो कलश के ऊपर तो नारियल आ जाता है, लेकिन हम अखंड जोत जलाते हैं, माता की जो हमारी फ़ोटो, तस्वीर, विग्रह जो भी होता है वहाँ भोग लगाते हैं, गणेश जी को भोग लगाते हैं, तो उसके लिए हम केला ले सकते हैं। आजकल मार्केट में आम भी आने लगा है, तो सेब चढ़ा सकते हैं। हम वो फल चढ़ाएं माता को कि जो हम काटें नहीं, ऐसे ही खा लें। और वैसे अनार माँ को बहुत प्रिय है, तो अनार भी हम चढ़ाते हैं, लेकिन उसको तो खोलकर ही उसके दाने निकाल के खाया जाता है। और ये हवन सामग्री का सामान है और इसमें जनेऊ है। जनेऊ हमें गणेश भगवान को पहनाना है, इसलिए अब अगर आपके पास जनेऊ ना हो, जैसे यज्ञोपवीत कहते हैं, तो आप कच्चे सूत का बनाकर लपेट कर उंगली पर, और वो भी गणेश भगवान को चढ़ा सकते हैं। मीठा पान मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हम किसी से भी अच्छे संबंध बनाने के लिए मीठे पान का भोग लगाते हैं। हनुमान जी को, भैरव बाबा को, काली माता को बहुत पसंद है। और अगर नवरात्रि में शनिवार या मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो आपको मीठे पान का, सफ़ेद बर्फ़ी जो दूध से बनती हैं, कच्चे दूध का भोग अति प्रिय है माता को, यानी कि आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। अभी तक आपको ये वीडियो नहीं पता था, ये बात नहीं पता थी, तो मैं आपको फिर बता रही हूँ। लाल चुंदरी माँ को बहुत पसंद है। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी लाल चुंदरियाँ मिल रही हैं। आप एक छोटी सी चुंदरी जैसी भी आप चाहें घर में बना सकते हैं, तो घर में बनाकर भी आप माता को चुंदरी चढ़ाएं। मार्केट में हवन कुंड अच्छे अच्छे बड़े बड़े मिलते हैं। बड़ा हवन कर रहे हैं तो आप ला सकते हैं। एक आपको गाय का उपला लेना होगा, जो गाय का उपला जिस पर आप धुनी या आप अग्यारी करेंगे, हवन करेंगे। आप माला लें, एक माला जिससे कि आप माता के नवाण मंत्र का जाप कर सकें, या आप कोई भी मंत्र का जाप करना चाहें तो आपको माला भी लेनी होगी। कुछ आप दिए लें। इस तरह के दिए जो होते हैं वो धुनी के लिए होते हैं। गाय के उपले को आप गैस पर गर्म कर लीजिए। जब उसका धुआं निकलना बंद हो जाएगा तब उसके ऊपर लोबान और गूगल डालकर आप अपने पूरे घर में धुनी दे दीजिए। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो देखिए, आप देख सकते हैं फोटो में मैंने थोड़ा सा सामान चढ़ाया श्रृंगार का, लेकिन अच्छा चढ़ाना चाहिए। इस तरह से माँ आ जाती हैं जोत पर भोग लेने के लिए। तो आप बर्फ़ी, बतासे, लौंग का जोड़ा, ये सब माँ को भोग दे सकते हैं। अनार के दाने, दूध से बनी मिठाई। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।